चलिए, लास्ट आपको याद होगा हम फतेह शाह तक पढ़ गए थे। मैं अब उस खुड़बुड़ा के युद्ध तक के सेक्शन को, इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। और आइए मेरे साथ आप नेक्स्ट शासक पे चलिए। अगला शासक है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का काल है 1717 से 1772। तो आइए प्रदीप शाह से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। प्रदीप शाह 1717 से 1772 है। इनकी माता का नाम है कलकी देवी, जो कठैतों की पुत्री है। ठीक बात है, कठैतों की पुत्री है कलकी देवी। प्रदीप शाह के समय गढ़वाल और कुमाऊं के संबंध अच्छे थे और इसका समकालीन प्रदीप शाह का कुमाऊं का राजा था कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ का काल है 1729 से 1747। चलिए, अब इसके समय क्या घटना घटती है? प्रदीप शाह के समय रोहिले आक्रमण करते हैं। रोहिले भावर का क्षेत्र और दून घाटी पर हमला करते हैं। प्रदीप शाह 3 लाख रुपए देता है रोहिलों को और क्षेत्र को मुक्त कराता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये प्रदीप शाह गुरु राम राय को ये भी जमीन देगा। भजनावाला, पंडितवारी, छायावाला, घाटावाला और धामावाला गांव दान दिए थे गुरु राम राय को। किसने दिए थे? प्रदीप शाह ने दिए थे। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी चाहिए, किताबों में ऐसे छाप देते हैं उल्टा सीधा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत होता है, तो मैं आपके लिए एक छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखिए, गुरु राम राय जी को दिए थे या गुरु राम राय जी की वाइफ थी उन्हें दिए थे, किसे दिए थे ये दान? गांव जो है आपको देखने चाहिए। एक इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है। चलिए, प्रदीप शाह का मंत्री कौन था? प्रदीप शाह का मंत्री चंद्रमणि डंगवाल था। ये चंद्रमणि डंगवाल श्रीनगर के मंगलेश्वर मंदिर का निर्माता भी कहलाता है। चलिए, कलकी देवी आप जानते हैं पवारों के यहाँ पे कलकी देवी आई है। तो कलकी देवी के 5 भाई थे जो शासन में बड़ा इंटरफेयर करते थे। उसी शासन को कठैतगर्दी कहा गया है। तो आपसे पूछे पवारों के समय कठैतगर्दी के नाम से किसे संबोधित करते हैं? तो प्रदीप शाह की माता कलकी देवी के भाइयों की जो दादागिरी चलती थी शासन में, उसे कठैतगर्दी कहते हैं। बाद में इन 5 भाइयों को कठैतगर्दी जो समाप्त करेंगे वो शंकर डोभाल तथा पुरिया नेथानी, इन 5 भाइयों को हत्या कर देंगे। और जिस पहाड़ी पर हत्या करेंगे उस पहाड़ी को आज भी पंचभैया खाल कहा जाता है। ठीक होगी बात। चलिए, संरक्षिका आपने पढ़ा ही। कनक देवी, राजमाता कलकी देवी जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं, एक ही बात है। इनका जो शासन है आप जानते हैं, इनके भाइयों ने बहुत हाहाकार मचा रखा था, इसलिए इनके काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते हैं। कनकी देवी या कलकी देवी प्रदीप शाह के समय संरक्षिका थी और कलकी देवी के भाइयों ने यहाँ कठैतगर्दी मचा रखी थी, इसलिए इसका काल गढ़वाल में ब्लैक पीरियड यानी अंधकार युग कहलाता है। प्रदीप शाह की मृत्यु लखवा से हुई है। ठीक बात है, आपको देख लेना चाहिए। कौन सा शासक अलकनंदा नदी में डूबा था, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अब आप देख लीजिए, प्रदीप शाह की मृत्यु लखवा से हो रही है। आपको देख लेनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। उसके बाद 1717 से 72 तक प्रदीप शाह के बाद 1772 से 1780 तक ललित शाह गद्दी पर बैठेंगे। चलिए, अब इनके समय में कुमाऊं के चंद राज्यों में बड़ी हलचल चल रही थी। तो कुमाऊं के चंदों के राजा थे हर्षदेव जोशी, जो प्रधानमंत्री थे। चंदों के चाणक्य जिन्हें कहते हैं, कुमाऊं के चाणक्य या चंद राजाओं के प्रधानमंत्री थे हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था ललित शाह को, तो हमें देख लेना चाहिए। ललित शाह के समय ही ललित शाह ने कुमाऊं विजय की और कुमाऊं विजय करके ललित शाह ने अपने दूसरे पुत्र जिसका नाम था प्रद्युमन शाह को कहां पर बिठा दिया? कुमाऊं की गद्दी पर बिठा दिया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री बनाया। तो आपसे पूछे, किस गढ़वाल के या पवार वंश के राजा ने कुमाऊं को जीत लिया था, चंद राज्य जीत लिया था और अपने लड़के को गद्दी पर बिठा दिया था? तो ललित शाह ने जीता था। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने निमंत्रण दिया था। युद्ध का नाम था बगवाली पोखर। किस किस के विरुद्ध हुआ था? ललित शाह। और चंदों के यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई होगी तो मोहन सिंह गद्दी पर कब्जा कर लेगा, एक सामान्य कुल का व्यक्ति होगा। इसकी बात हम जब चंद पढ़ेंगे तब हम पूरे एक्सप्लेन करेंगे। तो बगवाली पोखर का हम युद्ध याद कर लेते हैं। 1779 का बगवाली पोखर का युद्ध है, जिसमें गढ़वाल ने चंदों पर अधिकार किया, पवारों ने चंदों को जीता। पवारों का राजा ललित शाह है और चंदों का मोहन सिंह है। ललित शाह जब वहां से लौट रहा था विजय करके, तो इसकी दुलंदी नामक स्थान पर लकवा मलेरिया से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा शासक आ गया, मलेरिया से इसकी मृत्यु हो रही है, उसका नाम है ललित शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, उनमें से जयकर शाह गद्दी पर बैठा। जयकर शाह, आपसे पूछे जयकर शाह ने क्या किया? सिखों को राखी नामक कर देने के लिए बाध्य किया। राखी क्या होता था? सिखों को अपनी उपज का 5वां हिस्सा देना होता था।
तो जयकर शाह के समय ये स्वीकृत हुआ। आपसे पूछे राखी नामक कर क्या है, तो याद रखिएगा उपज का 5वां हिस्सा है और सिखों पर लगाया था जयकर शाह ने। रोहिला आक्रमण और इनके जो सहयोगी थे उनका नाम धनीराम था। इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया जिससे जयकर शाह बहुत दुखी हो गए थे और जयकर शाह ने रघुनाथ मंदिर में अपने प्राण त्याग दिए। जोशियानी कांड का संबंध जयकर शाह के समय का है, मैं आपको बताऊंगा। जोशियानी कांड, जोशियों की हत्या होगी चंद्रकाल में, चंद्र के यहाँ पे कुमाऊं में, वो सारी की सारी कहानी हम पढ़ेंगे। चंद्र राजवंश जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। चलिए, जयकर शाह के बाद आते हैं प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह का काल है 1785 से 1804 है। चलिए, इसके समय में गुलाम कादिर ने दून घाटी पर आक्रमण किया है। रोहिला सरदार है गुलाम कादिर। क्या मैंने आपको जो मैं भारतीय इतिहास की वीडियो पढ़ा रहा हूँ वहां पर कहीं गुलाम कादिर पढ़ाया? आपको देखना चाहिए। मैंने बताया था कि गुलाम कादिर वो व्यक्ति है, रोहिला सरदार, जिसने मुगल बादशाह को भी अंधा किया था। तो इसने दून घाटी पर भी आक्रमण किया है 1786 में। गुलाम कादिर रोहिला है, ठीक बात है। प्रद्युमन शाह के समय बड़ी दिक्कत हो रही थी, हमेशा दून घाटी में लूटपाट हो रही थी और हमले हो रहे थे, जिसका लाभ उठाकर सिरमौर हिमाचल प्रदेश के शासक धर्म प्रकाश ने दून पर अधिकार कर लिया। तो आप देख रहे हैं सिरमौर के राजा ने भी दून पर धर्म प्रकाश ने अधिकार कर लिया। प्रद्युमन ने सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित किया। मराठे आए और खुद लूटपाट करके मराठे भी चले गए, नुकसान पहुंचा के दून घाटी को लूट कर गए मराठे। अब दून का जो फौजदार बना हुआ था उसका नाम उमेद सिंह था। उमेद सिंह से प्रद्युमन शाह ने अपनी लड़की की शादी कर दी, लेकिन उमेद सिंह ने भी प्रद्युमन शाह को धोखा दिया। इस प्रकार से प्रद्युमन शाह दून घाटी पर जो अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था वो उसमें असफल रहा। पहले देखिए आप, प्रद्युमन के समय दून पर लूटपाट हो रही है। पहले सिरमौर के धर्म प्रकाश ने कब्जा किया, फिर मराठे आए लूटपाट करके चले गए, फिर उमेद सिंह से अपनी लड़की की शादी करी। फौजदार था देहरादून का, लेकिन वो भी कोई लाभकारी नहीं रहा, ठीक बात है। प्रद्युमन शाह के समय कैप्टन हार्डविक आए थे, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए पीछे प्रद्युमन शाह का काल है 1785 से 1804 और कैप्टन हार्डविक आ रहे हैं 1796 में। मैंने पीछे आपको बात भी की थी, ये वही है जो अजय पाल के राजा प्रसाद को जिक्र करेगा। कैप्टन हार्डविक तो 1796 में यात्रा कर रहा है। देखिए अब इनके समय में गढ़वाल पर आक्रमण होने शुरू हो गए गोरखों के। हम जानते हैं गोरखों ने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं पर अधिकार करते ही उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण करने की तैयारी करी। तो बाड़ाहाट में प्रद्युमन शाह और गोरखों से पराजित होगा। बाड़ाहाट में पहली टक्कर होगी। दूसरी चमुआ के युद्ध में भी दोबारा गढ़ सेना पराजित होगी और यहाँ पे लंगूरगढ़ का युद्ध होगा 1791 में, गोरखा वर्सेस प्रद्युमन शाह। तो आप देख सकते हैं प्रद्युमन शाह बाड़ाहाट में पराजित हुए, चमुआ में पराजित हुए, चमुआ मतलब चंबा में। उसके बाद लंगूरगढ़ श्रीनगर के पास है, यहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें गोरखा वर्सेस प्रद्युमन शाह है। गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गोरखों का नेतृत्व देखिए बलभद्र कुंवर और अमर सिंह थापा, ये इनके सेनापति है, ठीक है। बलभद्र कुंवर और अमर सिंह थापा हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस समय गोरखों को। तो इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में हमारे पवार राजा पराजित हो जाएंगे। पवार राजा कौन? प्रद्युमन शाह पराजित हो जाएंगे और यहाँ पर एक संधि होगी, श्रीनगर की संधि 1792 की। आप कहेंगे जब पवार राजा पराजित हो गए थे, गोरखों ने इस समय पूरे गढ़वाल पर अधिकार क्यों नहीं कर लिया? इसी समय घटना घटी, उससे क्या हुआ कि नेपाल पर गोरखों के राज्य पर चीन ने आक्रमण करने की सोची। तो उस समय क्या हुआ, गोरखों को लगा कि पहले हमें अपना राज्य बचाना चाहिए, तो ऐसे में हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने पवार राजा प्रद्युमन शाह से श्रीनगर की संधि की है। श्रीनगर की संधि के द्वारा पवार राजा ने यह तय किया कि मैं आपको वार्षिक खजाना देता रहूंगा, आप मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये है श्रीनगर की संधि। इतिहासकारों ने श्रीनगर की संधि को अलग अलग तरीके से दिखाया है, लेकिन वास्तव में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि पवार राजा इसमें पराजित हुआ था, ठीक है। 51वीं बावनी क्या है? देखिए इस समय, जिस समय श्रीनगर की संधि हुई उस समय पवार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, तो उसे 91वीं बावनी के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। देखिए जब गढ़वाल राज्य पर नेपाल के राज्य पर चीन के आक्रमण का खतरा टल गया, तो एक बार फिर से इन्होंने तैयारी की गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की। और इस समय जो है गढ़वाल बड़ी ही प्राकृतिक आपदा से और संकट से गुजर रहा था। 1803-4 में गढ़वाल में जो है श्रीनगर की बाढ़ आई थी भयंकर, और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था गढ़वाल को।
तो ऐसी ही परिस्थिति का लाभ उठाकर एक बार फिर गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर दिया। वही बलभद्र कुंवर और अमर सिंह थापा जो है आक्रमण कर रहे हैं। और आप देखिए 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होगा। खुड़बुड़ा देहरादून में है। प्रद्युमन शाह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाएंगे। प्रद्युमन शाह बड़ा प्रयास करेंगे, सहारनपुर तक जाएंगे। सहारनपुर में अपने आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो सहारनपुर जाएंगे, अपने घर के जेवरात वगैरह बेच करके हथियार इकट्ठा करेंगे और अंतिम लड़ाई खुड़बुड़ा की लड़ाई होगी। इसमें प्रद्युमन शाह लड़ते हुए मारे जाएंगे। प्रद्युमन शाह की अंत्येष्टि गोरखों ने की थी। गोरखों ने कहाँ पे की थी? हरिद्वार में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं। खुड़बुड़ा का युद्ध आपने देख लिया। मैंने यहाँ पे लंगूरगढ़ का युद्ध बताया, एक बाड़ाहाट का, चमुआ का युद्ध बताया है। चलिए नेक्स्ट, प्रद्युमन शाह के बाद पराक्रम शाह। ठीक बात है, तो पराक्रम शाह का 1785 से 1804 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पराक्रम शाह भी उसका पुत्र था, पेल्लर में है, तो कुछ इसका ज्यादा प्रभाव नहीं है। है तो प्रद्युमन शाह, लेकिन प्रद्युमन शाह पराक्रम शाह के बीच में टकराव होगा। आप इसके काल को मत देखिए, बस आप पराक्रम शाह का ये देख लीजिए कि मोलाराम ने पराक्रम शाह को क्या कहा? दुराचारी, विलासी और चरित्रहीन शासक कहा है, ये याद रख लेंगे। चलिए, जिस समय 1791-92 में आक्रमण हुआ था तो ये यहाँ से भाग गया था, भाग करके कांगड़ा राजा संसार चंद की शरण में चला गया था पराक्रम शाह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वास्तविक शासक नहीं है, लेकिन ये पराक्रम शाह को मोलाराम क्या कह रहा है ये आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। और ये कहाँ भाग गया था? ये कांगड़ा राजा संसार चंद के यहाँ भाग गया था। संसार चंद वही है जो आगे जाकर के कांगड़ा शैली को जन्म देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। तो हमने जो ये वीडियो है ये हमने छोड़ी है 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध पे। ठीक बात है, खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो अगली वीडियो में सीरीज में मैं शुरू करूंगा। ये मैंने आपका पवारों की स्थापना से लेकर के खुड़बुड़ा के युद्ध तक मैं आपको लेकर के आया हूँ। बाकी जो फैक्ट होंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।